स्वागत है दोस्तों आपका श्री राम क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत परिचय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो हम इसी कड़ी में शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। भारत का सुदूर दक्षिणी विस्तार किस अक्षांश रेखा के सहारे शुरू होता है? भारत का सुदूर दक्षिणी विस्तार किस अक्षांश रेखा के सहारे शुरू होता है? अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 30 सेकंड मिलेंगे और आपका टाइम शुरू होता है अब। पहला ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, और दूसरा ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, और तीसरा ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश, और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों टाइम फटाफट से जा रहा है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए और आप बन जाइए पहले वो व्यक्ति जो कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, सिर्फ आपके पास 4 सेकंड रह गई हैं। 3 2 1 स्टॉप। ओके, तो अब इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं कि भारत का सुदूर दक्षिणी विस्तार किस अक्षांश रेखा के सहारे शुरू होता है। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, ठीक है। और ये जो भारत के दक्षिणतम मुख्य भूमि के जो दक्षिणतम बिंदु है वहां से जो रेखा शुरू होती है उसको हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, ठीक है। और यहां से जो रेखा शुरू होती है इसको हम कहते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, ठीक है। तो अब आप देखो कि भारत का सुदूर दक्षिणी विस्तार, भाई देखो ऐसा है कि ये अंडमान निकोबार भी भारत का ही भाग है और तमिलनाडु जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो भी भारत का ही भाग है ना। लेकिन भारत का जो सुदूर दक्षिणी विस्तार है वो शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी विस्तार कहां से शुरू होता है तो वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से भारत का सुदूर दक्षिणी विस्तार शुरू होता है। ओके, अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अभी हमें क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर टाइम हम शुरू करते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस संघ राज्य अथवा राज्य में स्थित है? किस संघ राज्य अथवा राज्य में स्थित है? इसमें पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन अंडमान निकोबार और केरल और लक्षद्वीप। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट से अपना आंसर दीजिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु किस संघ राज्य अथवा राज्य में स्थित है। आपके पास बचे हैं सिर्फ 22 सेकंड यहाँ पे, तो अभी फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बन जाइए वो पहले व्यक्ति जो आप आंसर देते हैं। जल्दी से फटाफट से, आपका समय निकल आ जा रहा है, 10 सेकंड है ओनली। अब फटाफट से दीजिए। अब 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब आपका जो टाइम है वो स्टॉप हो जाता है। अब हम इसका आंसर करते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, अगर हम बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु पे, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जहां से शुरू होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो शुरू होता है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु शुरू होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो अंडमान निकोबार से ये शुरू होता है, कारण है क्योंकि अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट जिसके कई और भी नाम हैं, इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं और इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट से हमारे भारत का दक्षिणतम विस्तार शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद हम फिर टाइम को शुरू करेंगे। एलएसी सीमा रेखा भारत का निर्माण, एलएसी सीमा रेखा का निर्माण भारत व किस प्रदेश के मध्य निर्मित होता है? पीओके तथा कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख तथा अक्साई चीन, तीसरा ऑप्शन है चीन तथा अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है सियाचिन तथा चीन। ओके, अब आप फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। आपका टाइम शुरू होता है अब।
ठीक है, फटाफट से आंसर देना है। क्वेश्चन है कि एलएसी सीमा रेखा का निर्माण भारत व किस प्रदेश के मध्य निर्मित होता है? फटाफट से आपको आंसर देना है, फटाफट से सोचना है इसका आंसर। पहला ऑप्शन है पीओके तथा कश्मीर, लद्दाख तथा अक्साई चीन, चीन तथा अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट ऑप्शन सियाचिन तथा चीन। फटाफट से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। फटाफट से, आपके पास समय बिल्कुल कम रह गया है। अब 5 4 3 2 1 स्टॉप। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम लें, अगर एलएसी सीमा रेखा का निर्माण भारत व किस प्रदेश के सहारे होता है, तो एलएसी सीमा रेखा जो है, अगर हम जिसकी बात करते हैं, तो एलएसी सीमा रेखा बनती है हमारे लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य, लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य। इसको हम एक डायग्राम से शो कर देते हैं। देखो, हमारा जो भारत है, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के सहारे दो प्रकार की सीमाएं बनती हैं। ये तो लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, और यहाँ पे ये पीओके है और ये अक्साई चीन है। इसको तो हम कहते हैं पीओके, और ये जो है ये अक्साई चीन कहलाता है, या इस अक्साई चीन को सीओके भी कहा जाता है, ये सीओके भी कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा सीओके है, सीओके और ये जो लद्दाख है, ये वाला लद्दाख है, इसके मध्य ये जो सीमा रेखा बनती है ना, इनके मध्य ये जो सीमा रेखा बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं? LAC कहते हैं। यही सीमा रेखा हमारी क्या कहलाती है? LAC। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन सीमा रेखा चीन किस राज्य के सहारे निर्मित करता है? पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। देखो, मैकमोहन सीमा रेखा, फटाफट से क्वेश्चन को देखो। मैकमोहन सीमा रेखा चीन किस राज्य के सहारे निर्मित करता है? हम मानते हैं कि मैकमोहन रेखा पूरी जो चाइना वाली सीमा रेखा है उसी को हम मैकमोहन कहते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, स्पेशल किसी एक राज्य के साथ वो बनाता है। फटाफट से आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। टाइम आपके पास सिर्फ 5-6 सेकंड बचा है। फटाफट से आपको आंसर देना है, मैकमोहन सीमा रेखा किस राज्य के सहारे निर्मित होती है, और टाइम अप। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं कि मैकमोहन सीमा रेखा किस राज्य के सहारे, तो इसका तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सहारे और चीन के मध्य जो सीमा है, हम इस सीमा को अगर हम बनाएं तो इस तरह से ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखो 27 अप्रैल 1914 में शिमला में, 27 अप्रैल 1914 शिमला में इस रेखा का निर्माण हुआ था, सीमा रेखा का निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य लगती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं हम। क्वेश्चन है अब हमारा, फटाफट से शुरू करते हैं कि विश्व मानचित्र पर भारत कितने गोलार्ध में स्थित है? विश्व मानचित्र पर भारत कितने गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दूसरा उत्तर गोलार्ध, पूर्व गोलार्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बताइए कि हमारा जो भारत है वो किन गोलार्धों में स्थित है विश्व मानचित्र पर। जल्दी से बताइए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, या केवल उत्तर गोलार्ध में है, या पूर्वी गोलार्ध में है, या इनमें से किसी में भी नहीं है। फटाफट से, आपके पास 10 सेकंड बचे हैं मित्रों, फटाफट से आप आंसर दीजिए। सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आप आंसर दीजिए, जल्दी से आप आंसर दीजिए। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? टाइम अप। यहां पे टाइम खत्म हो जाता है। और अब अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो हमारा जो आंसर है, राइट आंसर, वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखो, विश्व मानचित्र की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो भारत है वो यहां पर स्थित होता है, यहां पे।
ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में हमारा भारत स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होती है और कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। ठीक है, तो ये भी नॉर्थ है यहाँ पे और ये भी नॉर्थ है, तो यहां से शुरू होता है। इसके अलावा फिर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ऐसे में ये वाला जो पोर्शन बनता है ये भारत के लिए बनता है। तो अब आप हम देख सकते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में आता है। ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पे हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध। तो हम आते हैं विश्व मानचित्र पर उत्तर और पूर्वी दो गोलार्धों में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है। पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो हमें यह देखना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है। इसमें एक ऑप्शन हमें मिल रहा है असम, एक मिल रहा है मेघालय, एक है छत्तीसगढ़ और एक है उत्तर प्रदेश। फटाफट से इसका आंसर देना है। आपके पास 15 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से आपको आंसर देना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए और बन जाइए आप पहले आंसर देने वाले। फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके पास सिर्फ रह गए हैं 5 सेकंड, फटाफट से आंसर दीजिए और आपका टाइम होता है अब आप। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे आंसर की। आंसर की अगर हम बात करें तो भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छू रहा है, तो इसमें जो आंसर हो गया वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा को छूता है। ओके दोस्तों लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किस देशांतर रेखा से किया जाता है? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, 82 डिग्री, 82.5, 23 डिग्री 3 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट। तो आपका क्वेश्चन शुरू होता है अब। भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर से निर्धारित की जाती है? इसमें ऑप्शन मैं कंप्लीट दे देता हूं आपको। इसमें 82 डिग्री पूर्वी, एक ऑप्शन ये हो गया पूर्वी देशांतर, एक ऑप्शन हो गया 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, एक है 23 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर और एक ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपके पास ऑप्शन है। अब फटाफट से आपको आंसर देना है कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है। आपके लिए टाइम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, 1 मिनट का टाइम रखते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किस देशांतर से किया जाता है? फटाफट से बता दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। आपके पास समय केवल 20 सेकंड, अब और भी कम समय बचा है। फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बन जाइए फर्स्ट आंसर देने वाले। और आप अब इस फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। फटाफट से, टाइम पूरा सीमित रह गया है, टाइम रह गया है सिर्फ 3 सेकंड। ओके, अब टाइम स्टॉप। तो अब हम टाइम को स्टॉप करते हैं और आपका जो आंसर है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर हमारा टोटल आंसर हो जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट जो रेखा है ये इलाहाबाद के निकट एक स्थान पड़ता है। इलाहाबाद के निकट एक स्थान है, इस स्थान का नाम है नैनी। ठीक है, इलाहाबाद को हम प्रयागराज भी कहते हैं। तो इलाहाबाद के निकट जो नैनी नामक स्थान है, यहां से इस देशांतर रेखा को गुजरा हुआ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हमारा जो समय है वो शुरू करेंगे और पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। भारत में किस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई, भारत में किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कहां से ज्ञात करते हैं? चेन्नई से, कोचीन से, काकीनाडा, तुतीकोरन। आपके पास 30 सेकंड है, टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो भारत में किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कहां से ज्ञात की जाती है? चेन्नई, कोचीन, काकीनाडा, तुतीकोरन। फटाफट से आपको आंसर देना है कि कहां से हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। चेन्नई से, कोचीन से, काकीनाडा, तुतीकोरन से। फटाफट से आपको आंसर देना है, जल्दी से आप आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, कहां से हम ये ज्ञात करेंगे। आपके पास समय बिल्कुल कम है और 5 सेकंड रह गए हैं। अब 4 3 2 1 स्टॉप। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं हम कि इसका आंसर क्या है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो भारत है वो कहां से शुरू होता है समय,
यानी कि स्थान समुद्र तल से ऊंचाई हम कहां से ज्ञात करते हैं, तो उसका आंसर होता है चेन्नई समुद्र तट से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, चेन्नई समुद्र तट से हम किसी भी स्थान की ऊंचाई ज्ञात करते हैं समुद्र तल से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज और बताऊं कि अगर भारत में किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करनी हो, निरपेक्ष स्थिति, तो वो हम ज्ञात करते हैं नागपुर से। कहां से? नागपुर से उस स्थान की स्थिति ज्ञात की जाती है, नागपुर से। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, तो हमारी ये क्वेश्चन श्रृंखला जो है वो आज के लिए खत्म होती है। नेक्स्ट हम भारत के भौतिक प्रदेशों के लिए क्वेश्चन श्रृंखला लेकर आएंगे। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।